और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कोलकाता रेप मर्डर मामले में सजा का ऐलान कर दिया गया है। संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोलकाता रेप मर्डर पर इस वक्त ये बड़ी खबर, सियालदा कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। किस तरह से ये मर्डर, जिसके बाद सड़कों पर हमने देखा कि किस तरह से प्रदर्शन हुए, जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बैठे रहे। और इस खबर पर उदय हमारे सहयोगी और इस वक्त विस्तार से जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उदय, क्या कुछ कहा गया कोर्ट के द्वारा? कोर्ट के द्वारा जो अभी ऑर्डर पास किया गया उसके तहत जो आरोपी है संजय राय, उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अभी तक जो कयास लगाए जा रहे थे कि आजीवन कारावास या फिर उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई जा सकती है, लेकिन उन दोनों में से अदालत द्वारा जो अभी फैसला आया है उसके तहत अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती तब तक उसे जेल में ही बिताना पड़ेगा और आगे अब वो क्या करता है उसके आरोपी की तरफ से आगे हो सकता है। इसके तहत हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता अभी बचा हुआ है, वो इसको अख्तियार कर सकता है। लेकिन अभी जो फैसला आया है, जो एडीजे 1 अदालत है अनिर्बान दास, उनके द्वारा जो फैसला सुनाया गया उसके तहत आरोपी जो संजय राय है उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई है। साथ ही 50,000 रुपए की फाइन भी उसे जमा करना होगा। जी बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी उदय इस बाबत हमें जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं कि क्या कुछ कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है। लेकिन उदय, हमने देखा था कि ये वो मामला था जिस वक्त आप देखिए कि ना केवल बंगाल में, कोलकाता में हमने सड़कों पर देखा, बल्कि यहाँ पर दिल्ली तक आप देखिए कि किस तरह से तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो सड़कों पर उतर आए थे, प्रदर्शन कर रहे थे। ये मामला हाई प्रोफाइल मामला हुआ। जिस तरह से यह घटना घटित हुई थी, घृणित घटना जब सामने आई थी 9 अगस्त को, उसके बाद से ही न केवल बंगाल बल्कि देश भर में इसको लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन किया गया था। आरोप के बाद जिस तरह से संजय राय जो सीपीपीएफ है, सिविक वॉलंटियर है, उसे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार की गई। बाद में इसकी जांच जो है सीबीआई द्वारा की गई। सीबीआई के बाद उसके चार्जशीट जमा किया गया। उसके बाद जो अदालत में सियालदा कोर्ट में पूरा मामला चला। मामला चलने के बाद अब ये अदालत द्वारा आज फैसला सुनाया गया है, फैसला आ गया है और उस फैसले के तहत जो मुख्य इसके आरोपी है संजय राय, उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई है। अभी भी सियालदा जो अदालत है उसके सामने बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं वहां पर। तो किस तरह का रिएक्शन था उदय जैसे ही कोर्ट ये फैसला सुनाता है? क्योंकि देखिए, जो पीड़िता है उसकी मां द्वारा ये कहा भी गया था कि अगर उसको फांसी पर भी लटका दिया जाए तो हमें कोई इल्म नहीं होगा। जैसे ये फैसला कोर्ट द्वारा सुनाया गया, दोषी करार तो पहले ही दे दिया गया था, लेकिन आज सजा का ऐलान होना था। किस तरह के रिएक्शंस थे, क्या प्रतिक्रियाएं वहां पर थी आसपास लोगों की? जी देखिए, जैसे ही सुबह में ही जब संजय राय को अदालत में लाया गया था उस समय से वो लगातार यही बात कह रहा था कि मैं निर्दोष हूं, मैं इस मामले में किसी तरह से शामिल नहीं हूं, मुझे फंसाया गया है। जिस तरह से उसके बाद ये अदालत द्वारा फैसला किया गया, उसके बाद जो अदालत है, अदालत के सामने में लोगों में कोई न कोई उत्साह तो है ही, लेकिन वो लोग का डिमांड अभी भी ये है कि जो मामला है, इस मामले में कई और लोगों की संलिप्तता है और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उन्हें भी सजा दी जानी चाहिए। जो सीबीआई द्वारा इस बात को कहा गया है कि वो अगर कुछ तथ्य सामने आते हैं तो वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट इस मामले में सौंपेंगे। लेकिन अभी तक जो मामला अभी चल रहा था उसके तहत अदालत द्वारा फैसला किया गया है। पूरी कार्रवाई करने के बाद, पूरा ट्रायल चलने के बाद अभी जो फैसला आया है उसके तहत आरोपी जो है संजय राय, उसे दोषी करार दिया गया है और उसे बीएनएस की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 50,000 रुपए का फाइन भी दिया गया है। जी बिल्कुल, लेकिन उदय, जो बाकी, जिस तरह से आप खुद ही यहाँ पर कह रहे हैं कि जो बाकी लोग हैं उनको लेकर क्या कोर्ट द्वारा किस तरह की कोई टिप्पणी की गई? क्योंकि आप ये देखिए कि जब संजय ने जज से पूछा था तब संजय रॉय द्वारा ये कहा गया था कि मुझे ही क्यों फंसाया जा रहा है, मेरे को फंसाने वाले जो बाकी और लोग हैं उन्हें क्यों छोड़ा जा रहा है? তাকে সাজা হয়েছে যাবজ্জীবন এবং তাকে খুনের জন্য তার সাজা হয়েছে যাবজ্জীবন এবং রেপ করার সময় তাকে যে सप्लीमेंट्री चार्जशीट आता है और सप्लीमेंट्री चार्जशीट में अगर किसी तरह का दूसरे व्यक्ति का नाम सामने आता है तो उसके खिलाफ में ट्रायल चलाया जाएगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर